ट्राई करते हैं। तो हाँ जी, पी वैल्यू आगे आएगा, पी वैल्यू टेस्टिंग में आएगा ना। पी वैल्यू का ऐसे डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैथमेटिकली। आप अगर देखो तो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अब वो क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। पी वैल्यू होता क्या, अगर तुम्हें समझाना चाहूँ वैसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। मान लो ये अल्फा है, ये क्रिटिकल रीजन है, और ये अगर मान लो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। मान लो क्रिटिकल रीजन तुम्हारा टी मोर देन इक्वल टू सी है, तो इस केस में ये होगा दिस व्हेन एच नॉट इज ट्रू। हालांकि पी वैल्यू का सिग्निफिकेंस बहुत है। वैसे तुम्हें समझाना चाहूँ पी वैल्यू क्या होता है कि एक्चुअल बताता है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वहां से लेके क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है, ये तुम समझ सकते हो। अगर ये क्रिटिकल रीजन है तो ये पी वैल्यू का डेफिनेशन है थ्योरेटिकल। अब मेनली पी वैल्यू क्या करता है, ये सब टेस्टिंग में बताऊंगा डिटेल में अभी, है ना। पी वैल्यू मेनली है ना, जैसे तो होता है 0.05 से कम है तो वो सब आगे आएगा। अभी छोड़ो, अभी तुम्हें क्या डेफिनेशन जानना है, तो अभी के लिए ये डेफिनेशन तुम याद रख सकते हो। ये तब है जब क्रिटिकल रीजन ये होगा, अगर ये रिजेक्टिंग एच नॉट है तो उससे आएगा। बाकी बुक में कुछ लिखता है कि प्रोबेबिलिटी समथिंग, वर्ड में तुम्हें कम ही मिलेगा ऐसा डेफिनेशन। मेनली पी वैल्यू होता क्या, मान लो मैं बोल रहा हूँ ये पी वैल्यू है, अगर ये टी नॉट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अंडर एच नॉट। अब यहाँ मोर देन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्रिटिकल रीजन ले रहा हूँ। अगर लेस देन वाला होगा तो पी वैल्यू इधर होगी। अगर मॉड वाला है कि मॉड टी है ना, अगर वैसा है कि मॉड टी मोर देन सी तो दोनों साइड आएगा। तो मेनली ये होता है कि क्रिटिकल रीजन का वो रीजन है ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो टी मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के टर्म में होती है। वैसा कोई लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन मतलब मुझे ढंग से समझ तो आया नहीं, हम लोग ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन क्लियर है, लैंग्वेज का पता नहीं। ये जो टी नॉट है, इस टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, टी है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब एस्टिमेटर, है ना। सो ये एस्टिमेटर है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो भी आएगी तो टी मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इससे आंसर आ जाएगा जब ये क्रिटिकल रीजन ये है। अगर वही क्रिटिकल रीजन तुम्हारा ये आ जाता है, टी यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है तो ये हो जाएगा, तो उस केस में जो पी वैल्यू होगी कि प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू टी नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। वैसे ही अगर सेम चीज़ है, अगर वैसे ही नॉट इक्वल टू है, कई बार आएगा मॉड टी लेस देन इक्वल टू सी, तो उसके लिए हो जाएगा मॉड टी मोर देन इक्वल टू सी मेनली आएगा, तो उसके लिए वैसे ही चीज़ें हो जाएगा। हाँ, क्लियर है कि नहीं, क्या पूछो, कुछ पूछना है तो। ठीक है आगे देखो। हाँ जी, तुम्हारा क्या 24 आउट था, किसका है ये, वन बाई वन देखते रुको। ये तो अर्का ने भेजा हुआ है, एक मेरे को इसका देख सकते हैं, पहले इसका देखते हैं। सो कशिश आपका ये डाउट, ठीक है अभी एक एक करके करते हैं। कहाँ है भाई 24 तुम्हारा। चलो इनका एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी कशिश, इसमें क्या है आपका कि एफ विद अ रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, है ना। तो एक मिनट, थोड़ा वेट करो ना, एक एक करके क्वेश्चन में सब